अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मैथ के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैथ 622 के। तो आज हमने जो लेक्चर जो मॉड्यूल करने हैं वो हैं 34, 35 और 36 लाइन इंटीग्रल डिपेंडेंट ऑन पाथ। इसमें हमने कौन सा पहला टॉपिक है जो हमारे पास मॉड्यूल नंबर 34 में, वो है लाइन इंटीग्रल। जो आप लोगों के पास लाइन इंटीग्रल है वो डिपेंडेंट ऑन पाथ है, मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, ना कि वो पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, यह पाथ के ऊपर कर रही है डिपेंड, मतलब P1 P2 इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ए डॉट डी आर इंटीग्रेट जनरली डिपेंडेंट नॉट ओनली ऑन द एंड पॉइंट, मतलब ये ना सिर्फ P1 ये जो हमारे पास लिमिट होती है इस पे नहीं डिपेंड कर रही, बल्कि ये जो आपका होल पाथ है ये अगर कर्व है तो उस पर भी डिपेंड कर रही है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो उस पर भी डिपेंड कर रही है। उसके बाद आगे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है वो देखते हैं। इसका मतलब न्यूमेरिकल, इफ़ ए आप लोगों के पास है 3x² + 6y, ये आई की वैल्यू होगी, -14y/z जे की वैल्यू हो गई, 20x z² के, ये आपके पास k की वैल्यू हो गई। और इसमें हमने क्या फाइंड करना है, ए डॉट डी आर, और हमें उसने पॉइंट दे दिया 0 0 0 2 1 1 1, और उसके आगे उसने हमें जो पॉइंट दिए हैं वो दिए हैं द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 0 0 to 1 0 0 then 1 1 0 and 1 1 0। अच्छा, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 0 0 0 and 1 1 1। तो सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। इसमें देखिए हमारे पास जो पॉइंट उसने दिए हैं वो 0 0 0, ये 3 0, और ये 1 0 0, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू, और हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है P1 की ये होगी वैल्यू, ये आपके पास P2 की वैल्यू है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू भी 0। उसने नीचे में पॉइंट दे दिया y = 0, z बराबर है 0, dy = 0 और dz 0। मतलब अगर आपके पास y और z की वैल्यू 0 0 है, ये देखें, अगर ये आपके पास 0 0 और इनका आप डेरिवेटिव लेते हैं तो ये देखें dy भी 0 आ जाएगा और dz भी 0 आ जाएगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू आप लोग x एक्सिस के इसको लेंगे तो। इसमें देखें ए डॉट डी आर हमने फाइंड करना है, ए की हमारे पास जो वैल्यू है वो है a1 a2 a3, और साथ में क्या आ जाएगा dy a dy a dx a dy और a dz। उसके बाद देखिए हम आगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसके फार्मूले के अंदर, 3x² + 6 × 0 y की हमारे पास 0 के बराबर है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, dx मैंने 14y, यहाँ पे 0 है हमारे पास, y सॉरी यहाँ पे y नहीं होना, यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट होनी है, dy + 20x 0² dz। तो इसमें देखें जब आप लोग इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये आप लोगों के पास बाकी ये भी 0 के साथ मल्टीप्लाई खा के 0 हो जाएगा, ये भी 0 के साथ मल्टीप्लाई का सारा 0 हो जाएगा, और ये भी 0 का स्क्वायर इस z के साथ मल्टीप्लाई खा के 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 3x² dx। ये किसके बराबर है आप लोगों के पास, अब आपने क्या करनी है, इसके अंदर लिमिट पुट करनी है। तो लिमिट हमारे पास क्या फार्मूला होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट का हमारे पास जो फार्मूला है 3e, मतलब इसके अंदर हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो वो आप लोगों के पास 1 बच जाएगा। अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन 1 0 0 to 1 1 0, x = 1 z तो इसमें इसको जब आप लोग विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो इसमें देखें x की वैल्यू आपके पास 1 है और z की वैल्यू 0 है, dx आपके पास 0 के बराबर आ गया, और क्योंकि ये 1 है ये भी एक कांस्टेंट नंबर है तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो आप लोगों के पास डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, dz आपके पास ये भी 0 के बराबर ही आएगा। आगे आपने क्या करना है, 0 और 1 3 3, और इसकी वैल्यू जो आपके पास 1 है उसको आपने इसके अंदर क्या कर देना है, पुट कर देना, +6y 0 -14y 0 dy + 20x 0² dz। आगे इसको भी क्या करना है, आपने सिंपली सेकंड पार्ट को भी ऐसे ही सिंपली सॉल्व करना है। तो जब आप सिंपली सॉल्व करेंगे dx आपके पास 0 है, dy बराबर है 0 है, तो अलॉन्ग द जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है वो आपके पास dx 0 और dy 0 जब पुट करेंगे z वर्सेस फ्राम 0 to 1। तो जब आप लोग आगे इसका थर्ड पॉइंट फाइंड करेंगे, ये देखें 3 1 की वैन वैल्यू के 6 1 0 14 1 z0 + 21 और z² dz। तो ये देखें ये भी 0 हो जाएगा सारा इसकी वजह से, ये भी इसकी वजह से 0 हो जाएगा, और जो आपके पास 1 है वो जब इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो 20 z² dz, ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू बन जाएगी।
बाय एडिंग और रिज़ल्ट। तो आपने फिर क्या करना है, इसके तमाम जो रिज़ल्ट है हमारे पास 1, जो पहला रिज़ल्ट था उसमें हमारे पास 1 वैल्यू 1 आई थी, मतलब जो इसका जो वैल्यू हमारे पास आंसर आया था वो 1 आया था। और जो आप लोगों के पास इसका विद रिस्पेक्ट टू जब वाई किया था उस वक्त आपके पास जो वैल्यू आई थी वो आपके पास 0 आई थी, और जब आपने विद रिस्पेक्ट टू जी किया तो वो आप लोगों के पास 20/3 आई। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें तीनों का क्या करना है, ऐड अप करना है तीनों को, क्योंकि हमने तीनों तरह से इसका पाथ एक्स वाई जी के रिलेटेड इसका पाथ फाइंड करना है। तो आपने इसके अंदर मतलब इसका एलसीएम लिया, 3 आ गया। इसको अब जब आप ऐड करेंगे तो एलसीएम आ गया, एलसीएम के बाद ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई 3 + 0 + 20, तो ये 23/3 ये वैल्यू इसकी बन जाएगी। उसके बाद आगे आप देखें इसका जो आपके पास सेकंड पार्ट है a.dr3 कर, इसके अंदर आपने क्या करना है, सिंपल वैल्यू को पुट करनी है और इस फार्मूले के तहत इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये देखें आपके पास ये वाली वैल्यू ए की क्या वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई आई जे और के रिलेटेड। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो ये वाली बन जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये वाली वैल्यू पुट करनी है, 13/3 ये आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। ये था आपके पास मॉड्यूल नंबर 34। आगे हमारे पास मॉड्यूल नंबर 35 वो है इंडिपेंडेंट पाथ। द लाइन इंटीग्रल v.dr इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ सी इज गिवन रीजन। ये देखें जो आपके पास इंडिपेंडेंट पाथ है ना, उसमें क्या बताया गया है, जो आपके पास पाथ है या जो भी आपके पास पॉइंट है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे बल्कि इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होंगे। v.dr आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। प्रूव दैट v.dr, आपने ये वाला क्या थ्योरम क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये सिंपल सी बात है, v की जो आपके पास वैल्यू है v.dr बराबर है 0 के, और क्लोज पाथ के लिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट के ऊपर ये क्लोज साइन आ जाएगा, मतलब ये क्लोज का साइन है। लेट सी इज एनी सिंपल क्लोज पाथ। सी आपके पास कोई भी मतलब ये आपके पास होल सी कोई भी क्लोज पाथ है, मतलब जो मैंने बनाया ऊपर, ये आपके पास बी पॉइंट है, ये आपके पास ए पॉइंट है, ये P1 पॉइंट है और ये P2 पॉइंट है। तो आप देखें जब इसकी वैल्यू लेंगे, ये देखें अगर यहाँ से हम इस तरफ जाएंगे P2 की तरफ, ये आपके पास हाई पॉइंट है, ये आपके पास लोअर पॉइंट है। तो अगर इस तरफ से जाएंगे P1 B P2 ये वैल्यू आएगी, अगर हम इस तरफ से जाएंगे तो वो आ जाएगी P1 A और P2 ये वैल्यू बनेगी। ये देखें v.dr आपके पास है, P1 A आ जाएगा, P2 आ जाएगा। ये देखिए मैंने ऊपर क्लोज पास में बताया P1 B P2, ये देखिए B1 A P2 ये वैल्यू आ गई। फिर B1 B P2 ये वाले क्या है आपके पास, दोनों पास सेम ही आएंगे। अच्छा अगर हम आप कर दें यहाँ पे डायरेक्शन इसकी चेंज कर दें, कैसे चेंज कर दें, मतलब अगर आपके पास ये P2 पहले आ जाए और P1 बाद में आ जाए तो क्या करते हैं, हम बाहर नेगेटिव साइन लगाते हैं। पहले भी हम इसको कर चुके हैं पीछे भी। तो ये देखें जब हम इसकी मतलब डायरेक्शन को चेंज करेंगे P1 A आ जाएगा, P2 आ जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा P2 B P1, मतलब बाहर ये क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ जाएगा।